मैंने बावजूद रहना शुरू किया और मेरी रिस्क में 100 गुना इजाफा हुआ। मैं एशिया के जब मुकाबलों पे गया 103 पे बुखार था 2019 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैं गया और वहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे के साथ जब मैंने थ्रो की तो तमाम जितने मुसलमान प्लेयर थे मुख्तलिफ़ टीमों ने सब ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और मैंने ब्रुनाई के या दूसरे जितने भी थे हत्ता कि इंडियन मुस्लिम ने भी, तो मैंने वो जीत लिया और वहाँ पे मुसलमान इकट्ठे हो गए पाकिस्तान। मेरे साथ 54 साला प्रोफेसर अकरम नियाज़ी साहब मौजूद हैं, जो कि इस उम्र में भी अपनी दीनी और दुनियावी ज़िंदगी पैरेलल लेकर चल रहे हैं। मेरे सामने भी इनके मेडल्स पड़े हुए हैं। 54 साल की उम्र में रेसलिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है। इनसे जानते हैं कि कैसे ये अपनी पैरेलल चीज़ें लेकर चल रहे हैं। 5 वक्त के नमाजी हैं और इसके साथ साथ अपने दीनी मामलात भी साथ लेकर चल रहे हैं। अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी वेलकम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कब जो है रेसलिंग का सिलसिला शुरू किया और साथ में दीनी और दुनियावी मामलात भी लेकर चल रहे हैं। तमाम तर कहानी हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। इसमें ये है कि दीन के बगैर तो कुछ भी नहीं है ना। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। हमारी मोहब्बत, हमारी नफ़रत, हमारे ज़िंदगी के मामलात ये दीन के मुताबिक होंगे तो तब हमारी दुनिया कामयाब है। अगर सिर्फ दुनिया की तरफ देखते हैं तो वो मुसलमानों की राह नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब अल्लाह ताला का करम होता है तो फिर गेम एक छोटी सी चीज़ है, मामलात खुद ब खुद दुरुस्त हो जाते हैं। और हम हर नमाज में हर रकात में यही दुआ करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मतलब जैसे है कि अल्लाह में सीधी राह दिखा, उन लोगों की राह जिन पर आपने करम किया, ना कि उन पर जिन पे आपने गज़ब किया। अच्छा नियाज़ी साहब, मेडल्स ख़ास से मेरे सामने एक लंबी लाइन लगी हुई है मेडल्स की। कब से रेसलिंग का आगाज़ किया और 54 साल की उम्र में जाके भी इतने तंदुरुस्त, इतने तवाना, तो कैसे, कितनी जद्दोजहद है इसके पीछे? इसमें मोहतरम ये है कि मैं शुरू से ही क्रेज़ी था, जिस काम में लगता था तो जुनून से, और मेरा जुनून आसानी से मांद नहीं पड़ता था। मैंने एथलेटिक्स नेशनल लेवल पे की, फिर किक बॉक्सिंग मैंने पाकिस्तान चैम्पियन हुआ, थाईलैंड में नुमाइंदगी की। फिर 28 साल की उम्र मैंने रेसलिंग शुरू की, उसमें भी इंडिया गया। फिर इंजरी हो गई, मैंने अपने ख्वाब अपने बेटे में पूरे करने की कोशिश की और उसका ये एजाज़ है कि पाकिस्तान में उसने रेसलिंग का जब मुकाबले लड़ने शुरू किए तो पहली टॉप रैंकिंग से शुरू की और वर्ल्ड लेवल पे भी वो खेल के आए मुकाबले इंटरनेशनल 2। तो हमारी अमेरिका में बातचीत हो चुकी थी कि उसको मैं फ्री स्टाइल रेसलिंग में लेके जा रहा था। इस दौरान सर्चिंग में पता चला कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के मुकाबले भी होते हैं, तो मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। तो मेरी रेसलिंग में एंट्री नहीं गई। फिर मैंने हैमर, जो मैं छोड़ चुका था 30 साल पहले, उस पर मैंने सोचा कि उस पर वो करते हैं ट्राई। तो मैंने एशिया का मेयार जो देखा, 3rd को मैं पकड़ सकता था। तो मैंने थोड़े दिन ट्रेनिंग करके मैं एशिया के जब मुकाबलों पे गया 103 पे बुखार था 2019 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैं गया और वहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे के साथ जब मैंने थ्रो की तो तमाम जितने मुसलमान प्लेयर थे मुख्तलिफ़ टीमों ने सब ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और मैंने ब्रुनाई के या दूसरे जितने भी थे हत्ता कि इंडियन मुस्लिम ने भी, तो मैंने वो जीत लिया और वहाँ पे मुसलमान इकट्ठे हो गए पाकिस्तानी पठान। तो अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गया हूँ और मैंने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है। अब इंशाल्लाह अगला मैं गोल्ड जीतूँगा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। देख के आया हूँ, असेसमेंट करके आया हूँ। और दूसरी बात, एशिया का रिकॉर्ड जो है मैंने ट्रेनिंग में ही कर लिया। था। अच्छा नियाज़ी साहब, मुझे ये बताइए कि एक एथलीट के लिए, एक स्पोर्ट्समैन के लिए डाइट किस हद तक हमें बेहतर रखनी चाहिए, कंसिस्टेंसी, ज़हनी तौर पे कितना मजबूत होना चाहिए, जिस्मानी तौर पे कितना मजबूत होना चाहिए, इन तमाम तर चीज़ों को लेकर किस हद तक हमें संजीदा होना चाहिए? इसमें 2 बातें हैं। तवक्कुल जो है ना इंसान को मजबूत करती है। जब इंसान अल्लाह पे तवक्कुल कर लेता है ना कि जी मेहनत बंदा करे, और मेहनत करनी चाहिए। अलकासिबु हबीबुल्लाह, जब आप नेक मकसद के लिए, रोज़ी के लिए, किसी काम के लिए मेहनत कर रहे हैं तो समझो आप इबादत कर रहे हैं और हमारे दाएं बाएं कंधों पे हमारी हर एक्टिविटी का हिसाब लिखा जा रहा है। तो अल्लाह ताला अलकासिबु हबीबुल्लाह, मेहनती अल्लाह ताला का दोस्त है, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर आगे तवक्ल जो है अल्लाह पे है कि अल्लाह जो रिज़ल्ट दे। हमें अब नहीं पता कि अगले मुकाबलों में क्या होगा, मैं जा सकूँगा नहीं जा सकूँगा, हम जिंदा भी रहते हैं नहीं रहते, लेकिन
जो अल्लाह करेगा ठीक करेगा। जब आप इस तरह जहन को बना लेते हैं ना, फिर आप नताइज से मावरा हो जाते हैं। नताइज से मावरा हो जाते हैं। और उसमें ये होता है कि होता है जिबली मतलब एक फितरत है इंसान की कि खुशी में मतलब कामयाबी पे खुश और उसमें नाकाम। लेकिन जितना आप तवक्कल पे चले जाएंगे ना, आपको इस पे उतनी परसेंटेज कम होगी, आप नाकामी पे आप परेशान नहीं होंगे। अच्छा, दिन का आगाज़ कितने बजे करते हैं, एक्सरसाइज को कितना टाइम देते हैं, ये तमाम तर कहानी नाजरीन जानना चाहेंगे कि इतने माशाल्लाह फिट हैं, तो इसके पीछे क्या दास्तान है? इसमें ये है कि मुझे घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे शेड्यूल में और मेरे खाने में, मुझे परेशान नहीं करते। और कोशिश होती है ज़्यादातर अक्सर के सुबह तहज्जुद के वक्त बेदार हो के तहज्जुद और दुनियावी मामलात जो भी मेरे चल रहे हों उनके मुताबिक नफल हाजत, फिर थोड़ी देर इस्तग़फ़ार और ज़िक्र, फिर सुबह की नमाज पढ़ने के बाद तो फिर मैं कभी तो ट्रेनिंग पे लग जाता हूँ और कभी सो जाता हूँ। अच्छा, और फिर तिलावत करने के बाद अपने रोज़मर्रा के शेड्यूल और दोपहर को सोना थोड़ा सा, कैलूला जिसको कहते हैं। जी जी। और शाम को, सुबह तो ट्रेनिंग लाजमी होती है मेरी, शाम को भी? शाम को हफ्ते में 3-4 दिन होती है, सुबह तकरीबन 6 दिन होती है मेरी, 6 दिन, सवा घंटा ट्रेनिंग होती है। अच्छा, क्या ख्वाहिश करते हैं? ब्रॉन्ज मेडल भी ले लिया और ये खासे दूसरे मेडल्स भी मैं देख रहा हूँ आपके पास पड़े हुए। एक ख्वाहिश होती है इंसान की कि मैं फ़लाँ महाज पे जाऊँ, वहाँ जाके जो है वो अपनी जो है वो सलाहियतें दिखाऊँ, तो इस तरह की कोई ख्वाहिश है? अब इसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है, कभी यकीन है अगली दफ़ा मैं वर्ल्ड में गोल्ड मेडल जीत लूँगा, इसमें एशिया में भी रिकॉर्ड कर जाऊँगा। अब ख्वाहिश ज़्यादा है कि ख़ात्मा ईमान पे हो। ज़िंदगी जैसे गुजर रही है, अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ दी है। मतलब सबसे बड़ी बात, मुझे ज़रूरत का रिज़्क़ अल्लाह ने दी है, सेहत दी है कि इस उम्र में मैं खेल रहा हूँ। फिर मुझे मोहब्बतें बहुत मिलती हैं, और मोहब्बतें मैं दोस्तों को यही कहूँगा कि मोहब्बतें बांटनी चाहिए। मैं हर रिश्ते को मोहब्बत देता हूँ। मुझे बीवी बच्चों से बहुत मोहब्बत मिलती है, दोस्तों रिश्तेदारों से बहुत मोहब्बत मिलती है, मेरे शागिर्द मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं उनमें अपना बेटा देखता हूँ, वो मुझ में अपना उस्ताद और फादर देखते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत ज़िंदगी गुजर रही है, मैं मुतमईन हूँ अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छा, मतलब कि आपकी ख्वाहिश है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है ये एजाज़ भी अपने इंशाल्लाह नाम किया जाए। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि लोग रिस्क के पीछे भागते हैं ना, मैंने बावजूद रहना शुरू किया और मेरी रिस्क में 100 गुना इजाफा हुआ उस दिन के बाद। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि उसमें बद्दू ने सवाल किया कि सबसे बड़ी बुराई क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया बुखल और बद इखलाकी। और सबसे बड़ी अच्छाई उसने पूछा क्या है, तो आपने कहा अच्छे इखलाक, तवाज़ु और सब्र। तो इन चीज़ों को पकड़ें, हलाल पे यकीन रखें और फिर जो होना है अल्लाह ताला की तरफ से होना है। आप अपने मामलात दुरुस्त रखने की कोशिश करें। जी बहुत शुक्रिया जी। नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नियाज़ी साहब ने बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, इसके साथ साथ बड़े अच्छे जो है एक दीनी सिलसिले को साथ लेकर चल रहे हैं। अल्लाह पर यकीन जो है इन्होंने कहा है ये होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह की मोटिवेशनल इंस्पायरेशनल स्टोरीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।